हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टेक्निकल गोल्फ रोमियो पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है, वो भी अपने मोबाइल पर। आप सभी खुद ही अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं। किसी भी सीईओ को पैसे देने या किसी व्यक्ति को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह भी आपकी ही आईडी से आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरता है। तो हम जान लें कि भाई आपकी आईडी से ही भर रहा है इनकम टैक्स और आपसे पैसे ले रहा है। तो हम आपको एक सरल तरीका बताएंगे आपको इनकम टैक्स भरने का। इसके लिए हम गूगल खोलेंगे अपने मोबाइल में और ITR टाइप करेंगे। ITR टाइप करने से इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइल है, जो साइट है इनकम टैक्स की, वो खुल जाएगी और उसमें लिखा आएगा जिस तरह से आप सामने देख रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह से साइट खुल जाएगी। अगर आपके पास आईडी बनी हुई नहीं है तो राइट साइड में आप देख रहे हैं रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे आप। तो पहले हम देख लेते हैं आईडी कैसे बनानी है। रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक कर लेते हैं, आगे चलते हैं। इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, सेलेक्ट यूजर टाइप। यूजर टाइप में आपने इंडिविजुअल भरना है। इंडिविजुअल आप सेलेक्ट कर लेंगे, ये इंडिविजुअल आ गया है और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये आपको पैन नंबर भरना है अपना, जैसे ये भरा हुआ है पैन कार्ड नंबर। सरनेम भरना है, सरनेम जो आपके नाम के बाद जो आता है, जो भी आप टाइटल है आपका, वो भरना है। मिडिल नेम भरना है, अगर कोई मिडिल नेम है तो भरना है, अदरवाइज नहीं। लास्ट में है फर्स्ट नेम। ध्यान रखें फर्स्ट नेम को, जो आपका नाम है वो लास्ट में भरा जाएगा वो। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे इसमें भरी हुई है 15/2/1990। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस है तो आपने रेसिडेंट भरना है, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं। रेसिडेंट करके क्लिक करके इस पर और कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन में एक दो स्टेप और भी है। आप इसमें अपनी डिटेल देंगे, OTP आएगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप फिर दोबारा साइट पे पहुंच जाइए और लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन हियर का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, तो वहाँ लॉगिन कर लेंगे आप। तो इस तरह से साइट खुल जाएगी। अच्छा, अगर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं और इनकम टैक्स आपको फाइल करना है तो भी आप कर सकते हैं। उसका दूसरा तरीका है, आपके पास नेट बैंकिंग होनी चाहिए। नेट बैंकिंग में आप अपना जो है, यहाँ पे देख रहे हैं ई फाइलिंग लॉगिन थ्रू नेट बैंकिंग, नीचे दिखाई दे रहा है आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो नेट बैंकिंग की आपकी खुल जाएगी साइट। तो अपना जो भी नेट बैंकिंग है उसकी पासवर्ड डिटेल वगैरह आप भरेंगे और सर्विसेज में जाएंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा इनकम टैक्स फाइल का, वहाँ जाके आप फाइल कर सकते हैं। आपको यूज़र आईडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए, जैसे हमने यूज़र आईडी बना ली तो यूज़र आईडी हम भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे। यूज़र आईडी हमारा कुछ नहीं है, पैन का जो हमारा नंबर है पैन कार्ड का, वही है। जैसे हम देख लेते हैं आगे, जैसे यहाँ पैन कार्ड का नंबर भर दिया है, पासवर्ड और कैप्चा कोड। कैप्चा कोड जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, जैसे भी दिख रहा है सेम भरना है आपने। भरने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। आपने जैसे लॉगिन कर लिया तो ये साइट खुल जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ी देर में लॉगआउट भी हो जाती है, तो इस बात का याद रखें कि जल्दी भरें। पहले अपना जो आपको मिला हुआ है इनकम टैक्स का, आपके जो ऑफिस है, ऑफिस ने आपको दिया होगा जो फॉर्म 16, उसको अपने हाथ में रखें। आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी कटिंग है, क्या आपका बचत है, उसमें सब लिखा होगा। क्या आपका पैसा कहाँ जमा हुआ, सब लिखा है उसमें। तो इसमें हम आएंगे जैसे डैशबोर्ड पे, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड, माय अकाउंट, ई फाइल। तो हमने फाइल करना है तो ई फाइल पे हम क्लिक कर देंगे। ई फाइल पे क्लिक करने से इस तरह के ऑप्शन आएंगे 4-5। तो हमने तो इनकम टैक्स भरना है तो इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा, जिसमें आपका पैन का नंबर खुद ही खुद आएगा, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। असेसमेंट ईयर भरना है, ITR फॉर्म नंबर भरना है और सबमिशन मोड। सबमिशन मोड मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन, जैसे आगे देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पैन का नंबर भर दिया आपने, असेसमेंट ईयर भरना है, जैसे असेसमेंट ईयर भरा है इसमें 2020-2021। आप 19-20 का इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो 20 और 21 आपका असेसमेंट ईयर होगा, समझ लीजिए ढंग से। उससे अगले साल आपके जो होंगे वो असेसमेंट ईयर होते हैं। ITR फॉर्म में आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आपने ITR 1 भरना है। ITR 1 जो सहज के नाम से है वही भरना है, और कोई ना भरें आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। फाइलिंग टाइप में ओरिजिनल ऑब्लिक रिवाइज्ड करके आता है, तो आपने यही सेलेक्ट कर लेना है। ओरिजिनल भर रहे हैं आप, पहली बार भर रहे हैं तो ओरिजिनल सेलेक्ट कर लेना है। सबमिशन मोड, तो सबमिशन मोड में आपने वो ऑनलाइन वाला करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन वाला तो इस तरह से खुल जाएगा, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का एक लिखा हुआ आएगा, इस तरह से ये खुल जाएगा। आप इसमें नीचे जाएंगे इसी पेज पे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो वहाँ आपकी बैंक की डिटेल जो आपने भरी होगी पहले, अगर लॉगिन बैंक से किया तो बैंक की डिटेल खुद ही आ जाएगी आपकी, और इससे किया है तो आपने आईडी बनाई होगी तो उसमें भरी होगी। तो आईडी की डिटेल आपने, जैसे आ रहा है आपका बैंक अकाउंट नंबर, जो IFSC कोड है जो भी है उस पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि उसी में आपका रिफंड जनरेट होगा तो उसी में वापस आएगा। और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक मैसेज आएगा। इसमें आपने एग्री करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये खुल जाएगा इंस्ट्रक्शंस। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हमने बैक स्पेस नहीं मारना है भरते टाइम, अदरवाइज़ हम लॉग आउट हो जाएंगे। और जो है अमाउंट आपका इंडियन रुपीज़ में होगा। डेट का जो फॉर्मेट है, डेट ऑफ बर्थ का क्या होगा, डे होगा पहले, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा, है ना, 10 फिगर में होगा। बाकी आप सेव कर सकते हैं अपना रिटर्न, पहले सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, फिर उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं, बाद में भी उसको सबमिट कर सकते हैं। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस इसमें कुछ दिए हुए हैं। तो आगे हम चलते हैं पार्ट ए, जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है दूसरे नंबर पे, तो इस तरह से खुल जाएगा। इसमें आपने पैन की डिटेल खुद ही आ जाएगी, फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा, लास्ट नेम भी खुद आ जाएगा। आधार का अपने नंबर अगर नहीं आ रहा है तो आधार नंबर अपना भरना है। डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं आ रही है तो भरनी है। मोबाइल नंबर भरना है। ईमेल एड्रेस आपने इसमें भरना है। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो किसी भी फ्रेंड का आप ईमेल एड्रेस भर सकते हैं, क्योंकि ईमेल पे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करेगा कि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ क्या नहीं हुआ। और आपका एड्रेस है इसमें, रोड, स्ट्रीट, सब कुछ भरना है इसमें, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी रेड कलर का स्टार बना हुआ है सारा ज़रूरी है भरना। आप नहीं भरेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंट्री इंडिया, स्टेट भर दिया, डिस्ट्रिक्ट भर दिया आपने, फिर आपने पिन कोड भर दिया, ठीक है। फिर आप नीचे आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह के एम्प्लॉय हैं आप, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट आपने भरना है इसमें। उसके बाद इसमें नीचे चलेंगे इसी पेज में, नीचे जाएंगे इसी पेज में तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आपने भर दिया। आगे ऑप्शन आ रहा है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविज़न टू सेक्शन 139, इसमें नो कर देना है आपने, ठीक है। नो करने के बाद आगे जो डिटेल्स हैं नीचे खुद भरी आएंगी, कुछ नहीं करना है आपने। फिर हम उसके ऊपर चले जाते हैं, सबसे ऊपर इसी पेज में ऊपर जाएंगे तो इस तरह से जैसे आ रहा है ये, जहाँ हम शुरू में थे। तो हमने जाना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पे, यहाँ हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन है इनकम टैक्स का, ये आपको पेज खुल गया है, ग्रॉस सैलरी वगैरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमने भरना है, जैसे हमने ग्रॉस सैलरी भरना है इसमें, जैसे सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) तो सैलरी आपकी जो भी ग्रॉस है यहाँ पे भरनी है आपने। जैसे मान लीजिए हमारी 5,80,000 है तो हमने यहाँ पे भर दी, तो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी ग्रॉस सैलरी में वो भरते ही। उसके बाद अलाउंस पाए जाते हैं। मान लीजिए हमारा परिवार रेंट में रह रहा है और हमको HRA भी मिल रहा है, तो HRA पे हमारे इनकम टैक्स लग रहा है और परिवार रेंट दे रहा है, तो इसमें हमने रेंट भर देना है कि हमें कितना रेंट हमने दिया। उसके लिए क्या करना है, हमने नीचे दिखाई दे रहा है सीरियल नंबर 1, नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस, सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेलेक्ट पे क्लिक करते इस तरह से खुल जाएगा।
खुलने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें सेक्शन 10(13)(a) अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इंक्लूड ऑन हाउस रेंट पे जो खर्चा किया है वो। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको, इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा और इसमें हम पैसा भर देंगे जो भी हमारा खर्चा हुआ है। मान लीजिए मैंने इसमें 72,000 रुपये भरे हैं, 6,000 रुपये हम पर मंथ का दे रहे हैं, तो 72,000 रुपये मैंने इसमें भर दिए हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट अलाउंस हमारे को क्या क्या मिल रहे हैं। जैसे हमारे को ड्रेस अलाउंस मिल रहा है, ड्रेस अलाउंस तो हमारा ड्रेस पे खर्च हो जा रहा है। उसके बाद राशन मनी अलाउंस है, जो हम खाना खा रहे हैं खर्चा हो जा रहा है ड्यूटी के दौरान। बाकी हमारा कुछ पैसा और भी कट रहा है, वो भी देखना है हमने, उसको भी हम इसमें भर सकते हैं। जैसे पैसा हमारे को मिला और चला गया, मतलब कि कैसे सीमा प्रहरी भी इसी में भर सकते हैं हम। तो इसमें हम भरेंगे आगे। तो इसमें सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे हम, ऐड पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट आ जाएगा। सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा, प्रेस्क्राइब्ड अलाउंस और बेनिफिट नॉट इन नेचर ऑफ प्रोसेसाइट। ठीक है, वो मतलब कि इस तरह का इसमें लिखा हुआ है कि हमने जो अलाउंस हमें मिला है हमारी ड्यूटी पे खर्च हो चुका है। तो 10 का है ये 14(1), इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें इस तरह से आ जाएगा ये, और इसमें हमने अलाउंस भरना है। जैसे मान लीजिए हमारा राशन मनी लगभग 42,000 होता है टोटल साल का, 6,000 सीमा प्रहरी का है, 10,000 ड्रेस का है जो हमारा है। इसमें भर सकते हैं, सारा पैसा इकट्ठा करके हम भर दें। तो भरने के बाद हम फिर नीचे जाएंगे तो फिर देखेंगे इसमें क्या क्या है और क्या क्या छूट है हमारे को। जैसे LIC है, और हमारा जैसे NPS के अंडर आते हैं तो वो बचत है हमारी, NPS वाला हमने जमा किया है, वो भी उसमें भी हमारे को 50,000 की छूट है। उसके बाद अगर हमने कोई लोन ले रखा है, हाउस लोन वो है, एजुकेशन लोन ले रखा है, उस पर भी छूट है। कोई हमारे को बीमारी हुई है बड़ी, इसमें हमने पैसा खर्च किया, उसमें भी छूट है। तो देख लेते हैं थोड़ा नीचे चल के। तो जैसे LIC का 1,50,000 का हमें छूट है, LIC है, कोई भी बीमा है आपका, तो जितना भी आपका बीमा इसका टोटल करके यहाँ पे भर दीजिए। मैंने 1,50,000 भरा है, तो आप इसमें 1,50,000 भी भर सकते हैं, लेकिन आपका 1,50,000 का बीमा भी होना चाहिए ताकि आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएँ तो आप दे सकें। उसके बाद मैंने भरा है 80CD1V, इसमें मैंने 60,000 भरे हैं, जिसमें 50,000 की छूट मिल रही है। ये क्या है, इसमें जैसे हमने NPS में पैसा दिया तो हमारे मान लीजिए हम 5,000 रुपये दे रहे हैं महीने के NPS में, तो 12 पंजे 60,000 रुपये मैंने भर दिए हैं। नीचे चलते हैं तो हमारे इसमें कोई बीमारी वगैरह हुई है तो उसका भी भर सकते हैं। एजुकेशन लोन का है, उसका इंटरेस्ट हम भर सकते हैं, नहीं लिया है हमने तो होम लोन का है, जैसे ये है 80 इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंस हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट जैसे 80,000 साल में भरना है तो 80,000 में इसमें मैंने भर दिया है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, इसी पेज में देखते हैं नीचे जाके हमारे को क्या मिलता है। तो इसमें देखते हैं हम कि हमारा इनकम टैक्स 000 दिखा रहा है इस पे के, जो मैंने पैसा कैलकुलेट किया उसके हिसाब से, इसका मतलब हमारा कोई टैक्स नहीं कटा है। तो आगे चलते हैं उसी पेज पे वापस ऊपर, ये टैक्स डिटेल हम देख लेंगे, गवर्नमेंट ने हमारा कितना पैसा काटा है। तो इसमें 10 नंबर दिखाई दे रहा है डायरेक्टर का, फिर इसमें डायरेक्टर कौन है, CRPF जैसे लिखा है, पैसा कितना इनकम टैक्स के अंदर आता है और कितना कटा है। इसके अंदर 10 रुपये जैसे कटा है, तो मतलब 10 रुपये तो मिनिमम काट के ही चलते हैं, क्योंकि आप इनकम टैक्स पहले भी आपको हो सकता है कटा हो, इस बार ना कटा हो, आपने सेविंग्स दिखा दी हो। ठीक है, तो आप इसके बाद सबसे नीचे जाएंगे दोबारा से और प्रीव्यू एंड सबमिट करेंगे। इसमें सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं आप, इसमें बाद में अमेंडमेंट करके बाद में भी भेज सकते हैं। तो प्रीव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा कि आपने क्या क्या इसमें भरा है, पूरा आप देख सकते हैं उसको। फिर सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा,
उस OTP को डाल दें तो आपका रिटर्न साथ के साथ ही वेरीफाई हो जाएगा। अभी हमने देखना है कि रिटर्न वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, या स्टेटस हमारे रिटर्न का क्या है। तो उसके लिए दोबारा से हम ऊपर डैशबोर्ड में जाएंगे और माई अकाउंट में पहुंच जाएंगे। माई अकाउंट में जब हम क्लिक करेंगे तो ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन आएगा, जिस पे क्लिक करने से 5वें नंबर पे है ई वेरीफाई रिटर्न, देख लीजिए। तो इस पर क्लिक करने से इस तरह से खुलेगा। पैन नंबर आपको खुद ही आ जाएगा, इनकम टैक्स आपने सेलेक्ट करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने से इस तरह से का खुल जाएगा। पहले के साल के भी आपका दिखाएगा, जैसे इसे दिखा रहा है 17, 18, 19, 20, 21 असेसमेंट ईयर दिखा रहा है इसमें। ये 2021 का है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा डेट की फाइलिंग क्या, किस डेट को फाइल किया है, ITR फॉर्म नंबर क्या है, 1 में भरा जाता है हमारा, और फाइलिंग सेक्शन क्या है, 139(1) आ रहा है इसमें, ठीक है। एक्नॉलेज नंबर, ये एक्नॉलेज नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट हमारे को उसका आ जाएगा जो रिटर्न हमने भरा है। और स्टेटस में प्रोसीड दिखा रहा है इसमें, तो स्टेटस आपका अगर वेरीफाई नहीं होगा तो वेरीफाई का ऑप्शन देगा, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं और अपना इनकम टैक्स खुद भर सकते हैं, अपने CA खुद बन सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।